प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। बच्चों आज का जो क्लास है वो हिंदी का जो है चैप्टर नंबर 2 है बच्चों। उसने कहा था, कहानी को हम पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है। कहानी हम कंप्लीट कर दिए हैं बच्चों। उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था ये कहानी है बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है बच्चों, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है उसने कहा था कहानी, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए हैं। बस आज के इस क्लास में हम इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए आए हुए हैं बच्चों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ बातें, ठीक है। कि उसने कहा था जो कहानी है बच्चों ये 1915 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1915 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है बच्चों वो है लहाना सिंह। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है बच्चों? लहाना सिंह है, ठीक है। और लहाना सिंह जो है बच्चों बचपन में एक लड़की से प्यार करता था, ठीक है, जिसका नाम था सूबेदारनी, ठीक है बच्चों। क्या नाम था? सूबेदारनी, ये चीज़ याद रखिएगा। और सूबेदारनी का जो बच्चे है बच्चों उसका नाम है बौधा सिंह। क्या नाम है? बौधा सिंह, ठीक है, बौधा सिंह। बचपन में ये प्यार किया करते थे लहाना सिंह किससे? सूबेदारनी से। हालांकि इसका प्यार जो है सच्चा साबित हुआ। इन्होंने शादी तो नहीं किया, लेकिन ये जो है एक दिन जो है सूबेदारनी जो है अपने बच्चे और अपने पति की जो है प्राण की रक्षा करने के लिए जो है लहाना सिंह को कहते हैं, तो लहाना सिंह वो चीज़ इसका पूरा कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये तो चैप्टर का कुछ बातें था जो आप लोगों को हम बता दिए। अब चलते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। ऑप्शन के साथ आप लोगों को हम बताएंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ध्यान देंगे सभी लोग। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी, ठीक है बच्चों। उसने कहा था ये जो कहानी है बच्चों कब लिखी गई? कब लिखी गई थी? चलिए बच्चों इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, कब लिखी गई थी, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन है। अब ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद और सी नंबर ऑप्शन है बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है बच्चों। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं बच्चों। ये ऑप्शन इसलिए आप लोगों को हम लिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बच्चों अच्छी तरह से। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि उसने कहा था जो कहानी है वो कब लिखी गई थी? तो उसने कहा था कहानी, अभी तो आप लोगों को हम बताए थे कि यह जो कहानी है बच्चों 1915 ईस्वी में लिखा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो चालू हुआ था बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था बच्चों। 1914 से 1918 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद बोल रहा है, तो प्रथम विश्व युद्ध तो अभी तो चल ही रहा था। तो 1915 में ये कहानी लिखा गया था बच्चों।
कब लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था बच्चों, 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था बच्चों, 1939 से 1945 ईस्वी तक। लेकिन क्वेश्चन मेरे क्या है कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई है बच्चों, तो प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था, यानी 1915 ईस्वी में बच्चों। क्लियर है ना आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे बच्चों। ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी बच्चे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, एकदम धैर्य बना के रखिए। 30 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, अगर आप इस क्लास को देख लेते एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। ठीक है, इस क्लास को अगर आप देखते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि इस कहानी के लेखक कौन है। इस कहानी के लेखक, ठीक है बच्चों, इस कहानी के लेखक कौन है, कौन है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। तो इस कहानी के लेखक कौन है बच्चों, कौन सा कहानी की बात किया जा रहा है बच्चों, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर है बच्चों ए नंबर ऑप्शन है बच्चों चंद्रधर शर्मा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है बच्चों, सभी लोग मार दिए होंगे उम्मीद है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों शेखर। ठीक है बच्चों, बताइए आप लोग, एक बार बता देंगे सही बच्चे। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इस कहानी के लेखक कौन है, कौन सी कहानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, उसने कहा था। तो उसने कहा था जो कहानी है इसके लेखक कौन है, ऑप्शन ए है बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, इसका राइट। और बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा चैप्टर लिखा है बच्चों, तो बातचीत। ठीक है, बातचीत लिखा है, जो कि यह जो है बच्चों निबंध है। बातचीत क्या है बच्चों, निबंध है। ये भी वीडियो कंप्लीट है बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देंगे, इस वीडियो को भी जाकर के आप लोग देख लेंगे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने जो बच्चों लिखा है वो संपूर्ण क्रांति लिखा है चैप्टर, संपूर्ण क्रांति। ठीक है बच्चों, संपूर्ण क्रांति जो कि एक संभाषण है, जिसको हम भाषण भी कह सकते हैं बच्चों, ये भाषण है। ठीक है, याद रखिएगा, इन सब के बारे में अच्छी तरह से याद कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। अब इस 3 नंबर क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 उसने कहा था उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, ये है बच्चों क्वेश्चन। ऑप्शन 4 है बच्चों, ऑप्शन ए है अमृतसर। ठीक है बच्चों, अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों लुधियाना। ऑप्शन सी है बच्चों जयपुर। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों लखनऊ। ठीक है बच्चों, बताएंगे सभी लोग आंसर क्या होगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है बच्चों, तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर पंजाब का। अमृतसर पंजाब का जो है बच्चों, पंजाब में ही है ये अमृतसर। ठीक है, अमृतसर पंजाब में जो चित्रण किया गया है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, कौन सा शहर है बच्चों, अमृतसर पंजाब, इसी के बारे में जो है बताया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न संख्या देखते हैं 4 नंबर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। चैनल पर अगर नए आए हुए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, उसने कहा था
उसने कहा था, उसने कहा था, ठीक है बच्चों, उसने कहा था कब प्रकाशित की गई, प्रकाशित, प्रकाशित की गई, की गई। ये क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए 1912, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन डी 1914, ऑप्शन सॉरी बी के बाद सी होगा ना जी, सी, ऑप्शन डी 1915। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। उसने कहा था कब प्रकाशित की गई, उसने कहा था जो कहानी है बच्चों उसे कब प्रकाशित की गई थी, तो 1915 ईस्वी में। कब किया गया था बच्चों, 1915 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 5। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी लोग, इस वीडियो को शेयर कीजिए। लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों मगरे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों मांझे, मांझे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है बच्चों, मांझे। ऑप्शन सी है कतरा, कतरा। और ऑप्शन डी है बच्चों तेलघरिया, तेलघरिया। बता दीजिएगा एक बार सभी लोग, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था बच्चों। लहाना सिंह के गांव का जो नाम था बच्चों वो क्या था, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। चलिए, ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। मांझे में जो है लहाना सिंह का गांव का नाम था, और ये मगरे में जो है लड़की यानी सूबेदारनी, ठीक है बच्चों, सूबेदारनी, सूबेदारनी की घर थी, ठीक है। सूबेदारनी की घर थी, ओहो दारनी लिख दी, दारनी, सूबेदारनी की घर थी बच्चों, सूबेदारनी, ठीक है, सूबेदारनी की घर थी, ध्यान देंगे सभी लोग। मगरे में सूबेदारनी की, और लहाना सिंह का कहाँ घर था बच्चों, मांझे में। कहाँ में, मांझे में। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है। कैसा लग रहा है क्लास, एक बार शेयर जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है, इस क्लास को। लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, लहाना सिंह, लहाना सिंह के मामा, मामा कहाँ, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे बच्चों। तो लहाना सिंह के जो मामा थे बच्चों वो अमृतसर के रहने वाले थे, अमृतसर का जो है ये रहने वाले हैं, अमृतसर पंजाब, ठीक है बच्चों। तो आप लोग बताएंगे लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर के बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। अब जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है, ऐसे बताते हैं, ऑप्शन नहीं देते। लहाना सिंह किस पद पर था, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 7, लहाना सिंह, लहाना सिंह किस पद पर था, लहाना सिंह किस पद पर था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए देखिए आप लोग, ए नंबर देखेंगे सभी लोग, सूबेदार के, सूबेदार, सूबेदार के। ऑप्शन बी है बच्चों लेफ्टिनेंट के, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के, ठीक है बच्चों, लेफ्टिनेंट के। और सी नंबर ऑप्शन है बच्चों जमादार के, जमादार के। और ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों मेजर के, मेजर के। दिख रहा है ना क्लियर, चलिए क्लियर तो दिख रहा है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग। लहाना सिंह किस पद पर था बच्चों। तो लहाना सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो जमादार के पद पर थे बच्चों, जमादार।
यानी जो सबसे बड़ा हेड होता है फौजी में, उनके बाद इसी का नंबर था बच्चों, ठीक है। जो सबसे बड़ा हेड होता है, ठीक है, उसके बाद इसी का नंबर था, इसी को हम जमादार बोलते हैं बच्चों। तो ये जमादार के पद पर थे लाहना सिंह, ठीक है। इस कहानी को जो है बच्चों 5 भागों में डिवाइड किया गया था। आप लोगों को हम 2 कहानी अच्छे तरह से पढ़ा दिए हैं, लेखक परिचय भी करा दिए हैं, आप लोग उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे सभी बच्चे, और वीडियो के अंत तक तो बने रहना है। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है ना जी, कि 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, सिंह के कौन थे, कौन थे। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे बच्चों। ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन ए में है भाई, ऑप्शन बी में है बच्चों मित्र, ठीक है, और सी में है प्यारे बच्चों मामा, और डी में है बच्चों चाचा। बता दीजिए आप लोग एक बार इसका आंसर। अमृतसर में लाहना सिंह जी कौन थे बच्चों। तो अमृतसर में जो लाहना सिंह के थे वो मामा था बच्चों। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, मामा। कौन रहते थे, मामा रहते थे, ठीक है। ये मामा के यहाँ आए हुए थे बच्चों, ठीक है। लड़की भी जो है जिसका नाम सूबेदारनी थी, वो भी अपनी मामा के यहाँ आए हुए थे, ठीक है। अचानक एक दिन दोनों जो है अमृतसर के चौक पे जो है अचानक मिल जाते हैं दोनों, और वहीं से इन दोनों की कहानी लगभग स्टार्ट होती है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या बच्चों 9 नंबर है बच्चों। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 को ध्यान में देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखना है, ध्यान में नहीं ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। 9 नंबर प्रश्न है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। लाहना सिंह, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लाहना सिंह की मृत्यु, ठीक है बच्चों, किसकी गोद में हुई, किसकी गोद में हुई, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई बच्चों। ऑप्शन ए है बोधा सिंह, ऑप्शन ए है बच्चों बोधा सिंह की, ठीक है, बोधा सिंह ही है ना। ऑप्शन बी है बच्चों कीरत सिंह, और ऑप्शन नंबर सी है बच्चों बजीरा सिंह। क्या नाम है बच्चों, बजीरा सिंह, ठीक है। और ऑप्शन डी है बच्चों महासिंह, नहीं तो अतर सिंह नाम दे देते हैं, अतर सिंह। सब सिंह ही है इसमें। शेख समझते हैं आप लोग ना, शेख धर्म के लोग, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, जैसे गुरु गोविंद सिंह थे, उसी तरह से ये लोग भी जो है शेख धर्म के हैं। तो लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी बच्चों। तो लाहना सिंह की जो मृत्यु हुआ था बच्चों, वो बजीरा सिंह की गोद में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या जो है 10। प्रश्न संख्या 10, हम लोगों को 30 क्वेश्चन कराना है बच्चों, तो इसलिए जो है 10 प्रश्न तक, जो 9 प्रश्न तक हम जो ऑप्शन दे दिए हैं, अब 10वें प्रश्न से जो है बच्चों डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, 10 नंबर, ये जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप से बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, और बिल्कुल एग्जाम में
अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है पलटन, पलटन, ठीक है बच्चों, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक, विदूषक कौन था? ठीक है बच्चों, कौन था? ये क्वेश्चन है बच्चों कि पलटन का विदूषक कौन था बच्चों। तो पलटन का जो विदूषक था वो वजीरा सिंह था। कौन था बच्चों? वजीरा सिंह, वजीरा सिंह था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ये आंसर हो गया वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था बच्चों? वजीरा सिंह था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहाना सिंह, लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? किस कहानी, किस कहानी का पात्र है? एक एक क्वेश्चन को अगर आप लोग नोट कर लेते हैं तो आप लोग जो है बच्चों, उसने कहा था जो चैप्टर है इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से, अगर एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेते हैं। लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है बच्चों? तो उसने कहा था, उसने कहा था, यही ना कहानी है जी, उसने कहा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, बचपन में लहाना सिंह, ठीक है, बचपन में लहाना सिंह, लहाना सिंह बच्चों, बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार, लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न, कौन सा प्रश्न, प्रश्न करता था, करता था। ये क्वेश्चन है बच्चों। बचपन में लहाना सिंह जो है बार बार लड़कियों से कौन सा प्रश्न करता था बच्चों? उसी लड़की से क्या कहता था? तेरी कुड़माई हो गई। आंसर क्या होगा बच्चों? तेरी कुड़माई, तेरी कुड़माई हो गई, हो गई। यही जो है प्रश्न करता था बच्चों, ठीक है। यही जो है प्रश्न करता था कि तेरी कुड़माई हो गई। क्लियर है ना? समझ गए? कुड़माई का अर्थ हो गया बच्चों कि सगाई, मतलब लहाना सिंह बार बार लड़कियों से यही प्रश्न करता था कि आपकी शादी हो गई है या सगाई हो चुकी है क्या? तो एक दिन जो है लड़कियां अचानक गुस्से में आकर कहती है हाँ हो गई है, देखते नहीं ये रेशम से ढरा हुआ सालू, ठीक है। इस प्रकार से बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है, समझ गए होंगे आप लोग। बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था बच्चों? कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ क्या हो गया बच्चों? कुड़माई का अर्थ हो गया सगाई या शादी बोल सकते हैं, ठीक है। सगाई बोलिए बच्चों, सगाई, ठीक है, सगाई, ठीक है। कुड़माई का अर्थ क्या हो गया बच्चों? सगाई हो गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 13, ठीक है। जरा सा शेयर कर दीजिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 13 है बच्चों, लहाना सिंह सूबेदार को, लहाना सिंह, लहाना सिंह सूबेदार, सूबेदार को वापस, वापस बुलाने, वापस बुलाने, ठीक है बच्चों, वापस बुलाने के लिए, बुलाने के लिए, के लिए किसे, किसे भेजता है, किसे भेजता है, किसे भेजता है। ये क्वेश्चन है बच्चों। एक दिन हुआ कि अचानक से जो है जर्मन सिपाहियों के साथ जो है अंग्रेजी सिपाहियों, समझ रहे हो ना, ये जो लहाना सिंह सब का जो फौजी था और वो जर्मन जो दूसरे देश के जो सिपाही थे, अचानक वो लोग जो है धावा कर दी यहाँ पर बम बारूद लेकर के जो है। तो यहाँ पर जो है लहाना सिंह जो है सूबेदार जो आता है और कहता है लहाना सिंह जल्दी निकलो, बाहर से जो है जर्मन ने धावा कर दिया है। तो यहाँ से कितने लोग, वो जो सूबेदार था वो नकली था, लेफ्टिनेंट साहब बन के जो आए थे वो नकली लेफ्टिनेंट साहब था बच्चों, ठीक है, जर्मन का ही था, ठीक है।
लेकिन अचानक जो है कहते हैं तो लाना सिंह जो है यहाँ पर 1-2 व्यक्ति रहते हैं, बाकी सब जो है चले जाते हैं, 10 व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर, बाकी सब लोग जो चले जाते हैं खंडक में। तो ये सूबेदार को वजीरा सिंह को जो है बुलाने के लिए भेजते हैं। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को। किसको बच्चों? वजीरा सिंह को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वजीरा सिंह हो जाएगा। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता? सूबेदार कौन था बच्चों? सूबेदार वही था, ठीक है, सूबेदार वही था, वही लड़की की पति जिससे पहले जो है लाना सिंह प्यार किया करता था, वही लड़की की ये पति है सूबेदार। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों 14 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। लाना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर, लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ठीक है बच्चों, लाना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर कौन बैठा था बच्चों? तो याद रखेंगे वजीरा सिंह बैठा था। कौन बैठा था बच्चों? वजीरा सिंह। ठीक है, वजीरा सिंह बैठा था, याद रखेंगे सभी लोग। एक एक प्रश्न का आंसर एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? किसके साथ जंग हुआ था? जो भारतीय सिपाही है बच्चों, वो जो है किसके साथ उसका जंग हुआ था? तो भारतीय सिपाही जो है वो जो जर्मनी के साथ हुआ था बच्चों, जर्मनी के साथ, ये इसका आंसर हो गया। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जो है बच्चों जंग शुरू हुआ था? तो जर्मनी सिपाहियों के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न लिखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए कंप्लीट दिख रहा है। अगला प्रश्न लिखते हैं, नहीं तो बच्चों 17 से लिखते हैं। 30 क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव, 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए हुए हैं। इन 30 प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 17 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? क्वेश्चन नंबर 17, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है बच्चों, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया बच्चों? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है बंदूक के उल्टे कुंडी से जो है एक ही बार तो मारा था लाना सिंह ने कि राख वो गिर गया। ठीक है, तो लाना सिंह आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लाना सिंह हो जाएगा। ठीक है, लाना सिंह हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग इस चैप्टर को अगर पढ़ लिए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है, पढ़ा दिए हम, अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे तो बिल्कुल आप लोगों से ऑब्जेक्टिव बन रहा होगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, सिख राइफल्स। ठीक है बच्चों, सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? नंबर क्या था? बताएंगे सभी बच्चों। सिख राइफल्स के जमादार के पद पर कौन थे बच्चों? लाना सिंह था। तो लाना सिंह का नंबर क्या था बच्चों? तो वो 77 था। क्या था? 77। ये राइट आंसर हो जाएगा 77। लाना सिंह का नंबर क्या था बच्चों? 77 था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 19 नंबर प्रश्न है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को
जमीन, जमीन कहाँ दी? ठीक है बच्चों, कहाँ दी? जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन का आंसर। तो लायलपुर में, कहाँ बच्चों? लायलपुर, याद रखेंगे, लायलपुर में दिया था, लायलपुर में। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी बच्चों? लायलपुर में। कहाँ दिए थे? लायलपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 20 दिख रहा है ना, तो 20 लिख देते हैं यहाँ पर। 20 नंबर प्रश्न देखिए, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है बच्चों, गुलेरी जी का जन्म, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएंगे, कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन है बच्चों। तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो हुआ था जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान। ठीक है, जयपुर राजस्थान, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। जयपुर राजस्थान में जो है गुलेरी जी का जन्म हुआ था बच्चों, जयपुर राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 से। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न से देखते हैं बच्चों। तब तक शेयर कीजिए आप लोग इस वीडियो को। प्रश्न संख्या देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन दिख रहा है सब लोगों को ना? सुखमय जीवन जो है बच्चों किसकी रचना है? ये सब क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है एग्जाम में, किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो याद रखेंगे गुलेरी जी का। किसका है बच्चों? गुलेरी जी, गुलेरी जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है ये रचना है बच्चों, सुखमय जीवन। सुखमय जीवन किनकी रचना है बच्चों? गुलेरी जी का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म, कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसकी कृति है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसकी कृति है? तो ये भी गुलेरी जी का है बच्चों, याद रखेंगे सभी लोग, गुलेरी जी। एक एक प्रश्न एकदम अच्छे तरह से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है बच्चों, कछुआ धर्म किसकी कृति है? गुलेरी जी के है बच्चों। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी की बात करेंगे, पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, ये भी किसका लिखा हुआ है? गुलेरी जी का बच्चों, याद रखेंगे, गुलेरी जी का ही लिखा गया है, गुलेरी जी के द्वारा ही लिखा गया है पुरानी हिंदी बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या जो है 24 नंबर, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी, मूल निवासी, मूल निवासी थे? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे बच्चों? तो गुलेर नामक गांव का। ठीक है, गुलेर नामक गांव था बच्चों, वहीं के ये निवासी थे। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से सभी लोग। ठीक है, प्रश्न संख्या जो है 25 नंबर प्रश्न होगा बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, मिटाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, 25 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था, कहा था कहानी, कहानी कितने भागों में, कितने भागों में, भागों में विभक्त, विभक्त था? ठीक है बच्चों, तो ये 5 भागों में, कितने भागों में बच्चों? 5 भागों में, जिसमें से जो है बच्चों 2 भागों में जो है प्रेम के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? प्रेम के बारे में। और 3 भागों में जो है बच्चों युद्ध की चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें जो है प्रथम, प्रथम और अंतिम, प्रथम और
अंतिम में जो है बच्चों प्रेम के बारे में बताया गया है। प्रथम पार्ट में और अंतिम पार्ट में जो है प्रेम के बारे में बताया गया है। बाकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में जो है बच्चों युद्ध की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है बच्चों 26 नंबर प्रश्न है, कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? कहानीकार है बच्चों। किस युग के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी? तो याद रखेंगे बच्चों द्विवेदी युग के। एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे सही बच्चे, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है बच्चों, 27 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था, ठीक है बच्चों, किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था जो किस प्रकार की कहानी है बच्चों? तो कर्म प्रधान कहानी है। कौन सा है बच्चों? कर्म प्रधान कहानी है। ध्यान से रखिएगा सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। और लास्ट प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा किससे कहा था? रक्षा करने के लिए किससे कहा था? जो सूबेदारनी थी उन्होंने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किसे कहा था बच्चों? तो याद रखेंगे लहाना सिंह को। किसको कहा था बच्चों? लहाना सिंह को, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 3 बच्चों बहुत ही जल्द पढ़ाने वाले हैं, संपूर्ण क्रांति। आप लोग जरूर जुड़िएगा वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे सभी लोग।